स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दीक्षा समारोह में यह सही कहा कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होने से युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं और देश में रोजगार सृजन की दर बढ़ रही है। हाल में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम की ओर से किया गया एक सर्वे भी यह कहता है कि इस समय बेरोजगारी दर निम्नतम स्तर पर है। इस सर्वे के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम हो रही है। यह अच्छी बात है कि रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, लेकिन कौशल विकास के मामले में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में डिग्रीधारी युवा तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश किसी विशिष्ट कार्य में कुशल नहीं होते। डिग्रीधारी युवाओं की फौज तैयार करने से बेहतर है कि हमारे शिक्षा संस्थान छात्रों को किसी न किसी हुनर से लैस करें। यह ठीक है कि मोदी सरकार ने कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाकर युवाओं को कुशल बनाने और उनकी दक्षता में सुधार का काम शुरू किया है, लेकिन कौशल विकास क्षेत्र अभी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसका संकेत प्रधानमंत्री के इस कथन से भी मिलता है कि उद्योग अनुसंधान और कौशल विकास संस्थानों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में 5000 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI स्थापित किए गए हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। लेकिन क्या उद्योग व्यापार जगत को कैसे दक्ष युवा मिल पाए रहे हैं जैसे उन्हें चाहिए? ध्यान रहे कि विभिन्न औद्योगिक संगठन यह कहते रहे हैं कि उन्हें वैसे दक्ष युवा मिलने में कठिनाई होती है जैसे उन्हें चाहिए। इसी कारण कुछ औद्योगिक संगठनों ने अपने स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया है। यह एक स्वागत योग्य पहल है, लेकिन इसी के साथ कौशल विकास केंद्रों को भी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि भारत का लक्ष्य तो देश के साथ साथ विश्व की ज़रूरतों को भी पूरा करना है। गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास के काम को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए
क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया आदि के साथ यूरोपीय देशों में युवा आबादी घट रही है और इन सभी देशों को विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमंद युवाओं की तलाश है। भारत इस अवसर पर लाभ उठाने में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने युवाओं को आज के तकनीकी और तेज़ी से बदलते युग की ज़रूरतों के हिसाब से लैस करने में सक्षम होगा। यदि ऐसा किया जा सके तो भारत विश्व में कुशल जनशक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। स्टॉप।